देखिए, इंसान के अंदर नौजवानी में, जवानी में बड़ी ताकत होती है, पावर होती है, शक्ति होती है। 18 वर्ष की उम्र में, इस उम्र में अपने आप पूरा जिस्म, पूरा शरीर, पूरी बॉडी ताकत से भरी होती है, पावर से भरी होती है, शक्ति से, एनर्जी से भरी होती है। मगर जिस्म ही, शरीर ही, बॉडी ही, मगर दिल खाली होती है, रूह खाली होती है। अब दिल की खालीपन और रूह की खालीपन को भरने के लिए जिस्म को, शरीर को, बॉडी को कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या, बड़ी साधना, बड़ी ध्यान करनी पड़ती है। या बिजनेस या नौकरी जिससे बहुत ढेर सारा पैसा कमाया जा सके और दिल की खालीपन को, रूह की खालीपन को भरा जा सके, उसकी प्यास, उसकी ख्वाहिशात को भरा जाए। तो दिल के अंदर, रूह के अंदर जो खालीपन है, उसको भरने में एक जिस्म, एक शरीर, एक बॉडी की जितनी भी ताकत, ऊर्जा है, वो कम पड़ जाएगी, वो कम पड़ जाएगी। कभी दिल नहीं भरेगी, रूह नहीं भरेगी, दिल खाली रहेगी, रूह खाली रहेगी। चाहे जितना भी धन कमा ले, नाम कमा ले, इज्जत कमा ले, जमीन जायदाद और रियासत हासिल कर ले। जैसे आप देखे होंगे, रावण, कंस, फिरौन, नमरूद, सद्दात, सिकंदर, ये सब एक मिसाल है। इनके दिल की, रूह की खालीपन कभी भरी नहीं, जबकि रियासतें जीतते चले गए, जमीन जायदाद जीतते चले गए, धन दौलत, रुपया पैसा कमाते चले गए। इज्जत, शोहरत, नाम पाते चले गए। मगर ये अंदर से खाली के खाली रहे, खोखले के खोखले रहे। रूह इनकी भरी नहीं, दिल इनका भरा नहीं। दिल की खालीपन, रूह की खालीपन नहीं भर सकी। तो इन सब के पास इतने सब कुछ होने के बाद जब दिल की खालीपन, रूह की खालीपन नहीं भर सकी, तो यहाँ एक सबक मिलती है कि कोई भी अपने दिल को नहीं भर सकता, अपनी रूह को नहीं भर सकता, दिल के खालीपन को, रूह के खालीपन को नहीं भर सकता। ये सबक मिलती है इन लोगों की किस्से कहानियों से, इन लोगों की जिंदगी से। यही सबक मिलती है कि जब इनकी रूह खाली रही, दिल खाली रहा, नहीं भर सका, तो हम तो इतने बड़े राजा महाराजा नहीं है, और अगर हैं भी तो जैसे उनकी नहीं भरी, हमारी भी नहीं भरेगी। अगर भरनी होती तो बुद्ध की भी राजपाट थी, रियासत थी, धन संपत्ति था, माता पिता थे, बीवी थी, बच्चे थे, उनके मानने वाले जनता, रियाया बहुत थे, क्योंकि एक राजा थे वो।
तो उनका मन नहीं भरा, रूह नहीं भरी। तो समझ गए कितना सब कुछ होते हुए हमारी रूह नहीं भरी, हमारा मन नहीं भरा। तो ये समझना पड़ा उनको कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद हमारी रूह क्यों नहीं भरी, हमारा मन क्यों नहीं भरा। तो इससे उनको साफ क्लियर समझ में आ गया कि ये सब दिल को भरने वाली, रूह को भरने वाली चीज नहीं है। इससे दिल नहीं भरेगा, रूह नहीं भरेगी। क्योंकि कम नहीं थी उनके पास, कमी नहीं थी उनके पास। बाहर देखने में, जाहिर तौर पर देखने में किसी बात की, किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर अंदर से खाली थे, खोखले थे। भीतर से खाली थे, खोखले थे। बाहर से हरे भरे थी, भीतर से सूखे रिक्त शेरा की तरह, रेगिस्तान की तरह थे। तो उनको समझ में आ गया कि ये सब धन दौलत, हुकूमत, ये सब बाहरी ताकत, ये बाहर ही रह जाती है। इसका असर भीतर नहीं पड़ता, इसका असर अंदर नहीं पड़ता है। इसलिए अंदर खाली रहती है, अंदर खाली रहता है। तो अंदर के खालीपन को, भीतर के खालीपन को कैसे भरा जाए, किस चीज से भरा जाए? तो बाहर की संपत्ति से, सत्ता से, दौलत से, ताकत से, रियासत, हुकूमत से, जमीन जायदाद से, परिवार से, संसार से, पूरे ब्रह्मांड से अंदर की खालीपन नहीं भरेगी, भीतर की खालीपन नहीं भरेगी। क्यों? इसलिए कि ये सब झूठ है, और झूठ से मन नहीं भरती, रूह नहीं भरता। और आप झूठ से ही मन को, रूह को भरना चाहते हैं। झूठ से मन को, रूह को भरना चाहते हैं। झूठी दौलत, झूठी ताकत, झूठी शोहरत, झूठी इज्जत, झूठी हुकूमत, झूठे धर्म, झूठे कर्म, झूठे भरम, जो आपके चारों तरफ माया जाल बनकर फैली हुई है। तो बाहर तो है, अंदर क्यों नहीं है? बाहर सूरज निकली हुई है, भीतर अंधेरा क्यों है? बाहर दिवाली, भीतर अंधेरा क्यों है? बाहर बहारे हैं, भीतर खिजा क्यों है? तो भीतर की चीज पर बाहर का कोई असर नहीं पड़ता है, नहीं पड़ा है। इसलिए भीतर खाली की खाली रह गई। तब बुद्ध छोड़ दिए इसलिए कि वो जान गए कि झूठ है। जब तक जानते थे कि ये सच है, तब तक पकड़ करके थे। जब तक जानते थे कि ये सच है, तब तक इसे पकड़ कर रखे थे। जब जान गए कि नहीं, ये सच कैसे है, इससे दिल नहीं भरता, इससे रूह नहीं भरती। छोटा सा दिल है, छोटी सी रूह है, और इतना सब कुछ होने के बाद नहीं भरती है, इतना सब कुछ होने के बाद नहीं भरती है। इसका मतलब कि झूठ है। इसलिए सब छोड़ दिए, माँ बाप को भी छोड़ दिए जबकि माँ बाप झूठ नहीं है, बीवी बच्चों को भी छोड़ दिए जबकि बीवी बच्चे झूठ नहीं है। मगर समझ गए कि नहीं, माँ बाप भी झूठ है, बीवी बच्चे भी झूठ है, सब झूठ है, जग झूठ है। और झूठ से कभी भी मन नहीं भरेगी, रूह नहीं भरेगी। क्यों? कि झूठ है ही नहीं। आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, और आपको खाने का हर वैरायटी, हर चीज की तस्वीर दिखाया जाए, तस्वीर दे दिया जाए जिसमें 56 भोग है। लीजिए, इसको देख करके रूह भर लीजिए, देख करके दिल भर लीजिए, देख करके पेट भर लीजिए। 56 भोग है, मगर उसकी तस्वीर है, उसकी फोटो है। देख करके रूह भरनी है,
दिल भरना है, पेट भरनी है, तो कभी भरेगी, कभी भरेगी नहीं भरेगी, क्योंकि वो तो झूठ है, तस्वीर है, फोटो है, खाना नहीं है, खाने की तस्वीर है। अगर रोटी सच में हो, दो ही हो, एक ही हो, आधी ही हो, तो उससे थोड़ी भूख मिटेगी, थोड़ी प्यास बुझेगी, मगर एकदम हो ही नहीं। तस्वीर हो रोटी की, तस्वीर हो पानी की, नदी की, समुंदर की, झरना की, अवसार की, और आपको प्यास लगी है, बाग बगीचों की, फलों की, और आपको भूख लगी है। पूरे होटल तंदूर से, रोटी से पूरा का पूरा भरा हुआ है, उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो आपको दिखाया जा रहा है। इससे क्या आपकी भूख मिटेगी, पेट भरेगी, दिल भरेगा, रूह भरेगी? नहीं ना। ठीक इसी तरह से जब समझ में आ जाएगा तो आपकी भूख प्यास इस तरफ जाने नहीं देगी। जिससे कुत्ते को समझ में आ जाए कि आईने में मेरा अक्स है, कोई कुत्ता नहीं है, तो भूख भूख कर नहीं मरता। मगर वो तो जानता था कि नहीं, वो मेरा प्रतिनिधि है, प्रतिबंधी है, मुखालफत है, मुखालिफ है, दुश्मन है। मेरे जवाब में वो भी चीखता, वो भी चिल्लाता है। तो ये नहीं जान सका कि वो मेरी ही अक्स, मेरी ही परछाई, मेरी ही आवाज है, जो मुझे दिखाई दे रही है, जो मुझे सुनाई दे रही है। वहां कोई कुत्ता है नहीं। अगर ये जान जाता तो फिर भूखने की सवाल ही नहीं थी। अपने आप को तो नहीं भूखता, अपने आप पर तो नहीं भूखता, मगर वो जाना नहीं, इसलिए भूखते रह गया एक कुत्ते पर, और भूखते भूखते मर गया। क्योंकि वहां से कुत्ता हटा नहीं, ये नहीं हटा आईने के सामने से, तो आईने में इसका अक्स जो थी वो नहीं हटा, और भूखते भूखते कुत्ता मर गया। मगर वो नहीं जान सका कि जिसको हम भूख रहे थे वहां कुछ था नहीं, वहां कोई था नहीं, और मेरी ही अक्स, मेरी ही परछाई, मेरी प्रतिबिंब थी, जिसको मैं भूख रहा था। वो जान ही नहीं सका और मर गया, मर भी गया और जान भी नहीं सका। ऐसे ही दुनिया में हर इंसान मर जा रहा है और जान नहीं सका कि जिस चीज के पीछे भाग रहे थे वो चीज है नहीं, जिस चीज को पाना चाह रहे थे वो चीज है नहीं। धोखा है, शराब है, भरम है, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिससे हम अपनी रूह को, अपने दिल को भरना चाहते हैं। और बहुत मर गए लोग, नहीं जान सके कि ये झूठ थी, जिसके पीछे हम जा रहे थे, जिसके पीछे भाग रहे। और अभी भी जो लोग जिंदा है नहीं जानते, भाग रहे उसी तरफ, जन्नत की तरफ, जबकि जन्नत है नहीं, खुदा की तरफ, जबकि खुदा है नहीं, धर्म की तरफ, मजहब की तरफ, समाज की तरफ, दुनिया की तरफ, मतलब बाहर की तरफ, जो कि है नहीं। और एक दो मजहब वालों की बात नहीं, एक दो धर्म वालों की बात नहीं, दुनिया में बहुत से मजहब, बहुत से धर्म है, सबकी हकीकत, सबकी सच्चाई यही है। तो परछाई के पीछे भाग रहे हैं, अक्स के पीछे भाग रहे हैं, भ्रम और धोखे के पीछे भाग रहे हैं, सच के पीछे, हकीकत के पीछे नहीं जा रहे। क्यों? वो जान ही नहीं रहे कि जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ धोखा ही धोखा है, भ्रम ही भ्रम है, शेरा ही शेरा है। दूर से लगता है कि दरिया है, शेरा को देखेंगे दूर से तो लगेगा दरिया है। क्यों? कि कभी वो दरिया थी, कभी वो समुद्र था, अभी वो शेरा बन चुका है। पहले वहां पानी थी,
अब वहां रेत ही रेत है, सूख गई है। जैसे कुआं सूख जाता है, नदी सूख जाती है जून के महीने में, गर्मी के मौसम में। अब वहां जाएंगे तो पानी नहीं। बारिश के मौसम में हर जगह पानी है, कुएं में भी पानी, नदी में भी पानी, दरिया में भी पानी, समुद्र में भी पानी। और जून के महीने में न कुएं में, न नदी में, न कहीं पर पानी है। तो नहीं जानने की वजह से दौड़ लगी है। अब इससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है, जो पावर है, जो ताकत है, जो जीवन है, वो बर्बाद हो जाती है। और भी हम खाली होते चले जाते हैं, और भी हम खोखले होते चले जाते हैं, और भी हम बर्बाद होते चले जाते हैं। लेकिन जब मालूम हो जाती है कि नहीं, ये हकीकत नहीं, ये सच नहीं, ये धोखा, ये भरम है, ये झूठ है, तो हम रुक जाते हैं। और रुक जाने की वजह से हमारी ताकत अब खर्च नहीं होती। ठहर जाने की वजह से हमारी ताकत अब खर्च नहीं होती है। अब खर्च नहीं होने की वजह से अब अंदर से और बाहर खर्च नहीं हो रही है, तो वो बच जाती है, वो बची रह जाती है। तब पता चलता है कि जो एनर्जी, जो ताकत, जो पावर जो थी, ऊर्जा जो थी, हमारी बच गई। अब बच गई, तभी भीतर की तरफ जो बची है, जो बाहर की तरफ जा रही थी, वो अब भीतर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। ये बची कुची ताकत, बची कुची पावर जो है, बची कुची जिंदगी जो है, अब ये अंदर की तरफ, दिल की तरफ, रूह की तरफ जाएगी। तब ये अंदर दिल को, रूह को भरेगी, जो बाहर खर्च हो रही थी। जैसे आपके पास दौलत बहुत है, मगर आप दौलत को बाहर ले जा करके लुटा रहे हैं, शराब खाने में, वेश्या के पीछे, मुजरा में, या और भी दंगे फसादों में आप दौलत को दोनों हाथ से खर्च कर रहे हैं। तो घर में तो भूखमरी रहेगी, घर में तो फाका कसी रहेगी, घर में तो तंगदस्ती रहेगी, क्योंकि घर में आप पैसा नहीं दे रहे हैं, घर में आप पैसा नहीं लगा रहे हैं, सब बाहर फेंक रहे हैं, सब बाहर डाल रहे हैं। तो इसी तरह से जब समझ में आ जाएगा तो रुक जाना, ठहर जाना, यही आपके अंदर आ जाएगी। रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, अब उस पर खर्च नहीं करेंगे, अब उस पर नहीं लुटाएंगे, उस पर नहीं लगाएंगे। अब जो बच गया वो आपके अंदर, दिल में, रूह में लगेगी, जिससे दिल भरेगा, रूह भरेगा। बची कुची जिंदगी जो बच गई है, जान गए पूरी जिंदगी भाग कर, दौड़ कर, सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं मिला, ये सब बाहर रह गया। बैंक बैलेंस में रह गया, जमीन जायदाद बाहर रह गया, राम, इज्जत, शोहरत सब बाहर रह गया, अंदर दिल में, रूह में नहीं गया। बाहर का चीज बाहर रह गई। जैसे ही आपका ठहराव हुआ, रुकना हुआ, ठहर गए, रुक गए, तब धीरे धीरे आपकी शक्ति जो बाहर जा रही थी वो भीतर आने लगी, और उससे दिल, उससे रूह भरने लगी। जो बर्बाद हो रही थी जिंदगी, वो आबाद होने लगी। जो बर्बाद हो रही थी ताकत, वो अब आबाद होने लगी। ये समझ में अगर आ जाए, ये अगर समझ में आ जाए, तो जिंदगी बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। अब एक नई जीवन, एक नई जिंदगी का निर्माण होगा, आविष्कार होगी। जैसे बीज, अब नया पौधा बनेगा, नया वृक्ष बनेगा। एक बीज में कितना जंगल है आपको पता नहीं चलेगा, मगर जंगल है। ऐसे ही जो बचा है उसमें इतना है कि उसका अंत ही नहीं है। लेकिन मर जाने के बाद आपके पास बचा ही क्या है? मौत आने के बाद आपके पास बचा क्या है?
तो ये जीते जी जिंदगी में मालूम हो जाएगा। तो जो बचा कुचा जिंदगी है वह बाहर के तरफ नहीं बल्कि अब अपने भीतर दिल रूह के तरफ लगेगा। तो दिल भरेगी रूह भरेगा, दिल भर जाएगा रूह भर जाएगा। अब एक हरे भरे दिल हरे भरे रूह को लेकर चलेंगे। अब आपका दिल खाली नहीं रहेगी, रूह खाली नहीं रहेगी। तो ये नहीं समझ में आता है, किसी किसी को समझ में आता है, हर किसी को नहीं समझ में आता है। ये नहीं कि समझ में आ जाएगा मेरी बात सुन करके आपको, नहीं। आप मेरी बात सुन रहे हैं, सुनेंगे, मेरी बहुत सी वीडियो सुनेंगे, नहीं समझ में आएगा। आप भागते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, उधर ही जाएंगे जिधर जाने को मना किया जाता है बच्चे को, बच्चे उधर ही जाते हैं। ए वहां मत जाना, वहीं जाएगा, ए उधर मत जाना, उधर ही जाएगा। आदम को कहा गया उस फल को मत खाना, बाकी पूरे जन्नत के हर फल को खा लेना। आखिर में वो खाए ना, खाकर क्या हुआ, जन्नत से बाहर निकलना पड़ा। तो वो जो मना कर दिया गया था, अगर वो मान गए होते, नहीं खाते, तो अभी तक वो जन्नती में रहते। अब आप कहेंगे कि नहीं खाते तो दुनिया नहीं बनता, ये सब बकवास बात है। यहाँ देखना है कि वो जिस चीज को मना किया गया था उसको वो खा लिए, इसकी वजह से उसको दुनिया से निकलना पड़ा, जन्नत से निकलना पड़ा, दुनिया में आकर के बहुत भोगना पड़ा। इसी तरह से अगर खुद मालूम हो जाए तब आप रुक जाएंगे, खुद को मालूम हो जाए तब आप रुक जाएंगे। कोई गुरु बताए, कोई पैगंबर बताए, बताते नहीं है कुरान में, गीता में, रामायण में, पढ़ पढ़ कर पंडित मौलवी पैगंबर अवतार सतगुरु सच्चा गुरु। 1,24,000 पैगंबर कम थे क्या? हजारों बुलबुल आए, अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ गए और ये चमन यूं का यूं रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दो पैगंबर की बात नहीं, 1,24,000 पैगंबर आए। अब ये जरा सोचिए कि 1,24,000 पैगंबर के आने के बाद दुनिया का कैसा नक्शा होना चाहिए। आज दुनिया का नक्शा कैसा है? जिस दुनिया को संवारने के लिए 1,24,000 पैगंबर आए, 1,24,000 पैगंबर मिलकर जिस दुनिया को संवारे, वो दुनिया कैसा होना चाहिए? ऐसा है क्या? जैसा कि होना चाहिए ऐसा है क्या? तो जब 1,24,000 पैगंबर आ करके बोल करके खुदा की बात बता करके गए, तो दुनिया तो खुदा की बातों पर चली होती, पैगंबरों की बातों पर चली होती, तो दुनिया तो ऐसी नहीं होती। आज आलिमों की बात पर, कुरान गीता रामायण की बात पर दुनिया चलेगी तो दुनिया ऐसी नहीं रहेगी। मगर कौन चलता है? खुद बोलने वाला आलिम, खुद बोलने वाला पंडित, खुद पढ़ने वाला कुरान। इल्म है, अमल नहीं है, जानकारी है, अमल नहीं है, है जानकारी मगर अमल नहीं है इल्म मगर अमल नहीं है। क्यों? कि पढ़े हैं करे नहीं है। तो करे हैं नहीं, पढ़े हैं, किए नहीं है, पढ़े हैं। तो करके जो मिलेगा वो पढ़कर नहीं मिलेगा। इसलिए जिंदगी पढ़ाती नहीं है, कराती है। वो पढ़ाएगी नहीं किताब से, किताब देकर नहीं पढ़ाएगी, वो आपको सिखाएगी, आपको करा के। जैसे हम बोल रहे कि आग में हाथ डालने से जल जाओगे, तो ये हम इल्म दे दिए, मगर आपको नहीं मालूम है कि आग में हाथ डालने से जल जाएंगे। जिस दिन आप हाथ डाले उस दिन पता चला कि हाँ आग में हाथ डाले थे तो जल गए, अब आपको इल्म हो गया। तो प्रैक्टिकल जिस दिन आपका हाथ जला उस दिन मालूम हुआ कि आग में हाथ डालने से जल जाते हैं, आग में जलन है, मगर किसी के बोलने से या आग को देखने से नहीं। तो इसी तरह से है। अब रही बात कि देखिए, जिंदगी जब गुजर जाती है, खत्म हो जाती है, तब बहुत बड़ा सबक मिलती है। हमारे पास क्या है? जिंदगी तो है नहीं, जीवन तो है नहीं। 60 साल की उम्र, 62 साल की उम्र है, अब हमारे पास क्या है? जीवन ही खत्म।
जिंदगी खत्म, अब आखिरी मरहला है, आखिरी वक्त है, और हमारे पास बहुत जानकारी है, किताबी नहीं, कुरान, गीता, रामायण, बाइबल की नहीं, जिंदगी ने हमें बड़ी तेज रफ्तार में बहुत से गहरे गहरे राज बताए जो हम नहीं जानते थे पहले। अब हम जानते, मगर अब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम खुद जीना नहीं चाहते, खुद मौत चाहते हैं, खुद जिंदगी को, क्योंकि जिंदगी है कहाँ, अब बचा कहाँ है। जिंदगी को जो देना था दे दिया, जिंदगी से जो हमें लेना था ले लिया। मगर एक चीज है, ये जो जिंदगी पैदाइश से मौत तक की है, इस जिंदगी से हमें जो मिला वो हकीकत नहीं थी, वो सच नहीं था। इस जिंदगी ने जो हमें दिया वो हकीकत नहीं थी, वो सच नहीं था। हमें एक और जिंदगी मिली, एक और जीवन मिला जो हकीकत थी, जो सच थी। उसने हमें जो दिया, उससे हमें जो मिला वो सच है, वो हकीकत है। अब वो जिंदगी पैदाइश से मौत तक वाली, जन्म से मृत्यु तक वाली जिंदगी नहीं है। 18,000 मखलूकातों वाली जिंदगी नहीं है। तो वो कौन सी जिंदगी है जो इसी जिंदगी में मिली? हम बहुत कोशिश किए इस जिंदगी को जीने के लिए, मगर नहीं जी सके। मजबूरन हमें ये जिंदगी जीना पड़ा, और इसी जिंदगी में सब कुछ है जो हम बोल रहे हैं। पैदाइश से मौत तक की जो जिंदगी है वो हमारी बचपन से जवानी तक की थी। जवानी में हमारी जिंदगी की बदलाव हुई, हमें दूसरी जिंदगी मिली, वो जिंदगी खत्म हो गई। मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और हमारी मौत हो गई। बहुत कोशिश किए उस जिंदगी को जीने के लिए, मगर नहीं जी सके। उस जिंदगी को दोबारा नहीं जी सके। क्यों? तो जिंदगी खत्म हो गई, मौत आ गई, खत्म हो गई। मौत को देख लिया, खत्म हो गई। मगर हम सोच रहे थे कि मौत से लड़कर जिंदगी को जी लेंगे। मौत से लड़कर जिंदगी को जी सकते हैं कभी? हर सांस लड़ना पड़ेगा मौत से, हर सांस लड़ना पड़ेगा मौत से। कहाँ जिएंगे, लड़ेंगे, जिएंगे कहाँ से? लेकिन हमें एक और जिंदगी नजर आई। अब उस जिंदगी को हम अपनाना नहीं चाहते थे, और इस जिंदगी को हम छोड़ना नहीं चाहते थे। हम जीना चाहते थे, क्योंकि हम पुरानी जिंदगी जिए थे और पुरानी जिंदगी को जीना चाहते थे। नई जिंदगी को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। मगर धीरे 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 हम नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिए। तो इस नई जिंदगी में जो चीज मिला वो हम बोलते हैं। तो आपको भी उसी नई जिंदगी में आना होगा जिस नई जिंदगी की मैं बात करता हूँ, नई जीवन की जो बात करता हूँ। और नई जिंदगी, नया जीवन का मतलब क्या होगा? उस जिंदगी से निकलकर इस जिंदगी में आना। जिंदगी दो है, एक झूठी जिंदगी, एक सच्ची जिंदगी। एक ख्वाब की जिंदगी, सपने की जिंदगी, एक हकीकत की जिंदगी, एक सच की जिंदगी। जैसे आप सोए हुए ख्वाब देख रहे हैं, उसमें भी बहुत कुछ है, मगर आप जब जाग कर देखेंगे तो हकीकत में, रियल में, सच में जो है वो देखेंगे। तो रियल में, हकीकत में, सच में जो है उसके लिए आपको नींद से बाहर, ख्वाब से बाहर आना ही पड़ेगा। तो ये जो जिंदगी है, जीवन एक सपना है, जिंदगी एक ख्वाब है, दुनिया एक माया है, संसार एक धोखा है। अब इसमें से निकलने का मतलब हुआ कि आपको जागना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। सब सोया हुआ है, आलिम, पंडित, गुरु, ज्ञानी, सब इस जीवन में, इस जिंदगी में सोया हुआ है, और ख्वाब में, सपने में, माया में खोया हुआ है। इसमें से निकलने का रास्ता नहीं है बिना जागे, बिना जागे। और जागने का मतलब ही हुआ हमारे सामने अनंत जीवन, अजीब जिंदगी है, अनलिमिटेड लाइफ है।
जिसमें मौत, कयामत, मुसीबत, आफत है ही नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड है, सीमित नहीं है, महदूद नहीं है, छोटी नहीं है, जन्म से मृत्यु तक के लिए जियो, दी भर के जियो। और उसमें कोई साधन की जरूरत नहीं है। इसमें साधन चाहिए जीने के लिए, इसमें जराए चाहिए जीने के लिए, उसमें नहीं। जीवन ही, जिंदगी ही साधन भी है। देखिए इसमें क्या फर्क है, इस जीवन में, इस जिंदगी में जीने के लिए जरिया चाहिए, जीने के लिए साधन चाहिए। बिना साधन के, बिना जरिया के जिंदगी नहीं जी सकते। मगर उस जिंदगी में जीने के लिए कोई साधन, कोई जरिया की जरूरत ही नहीं है। जीवन ही पूरी की पूरी। अब साधन क्यों है, जरिया क्यों है इस जिंदगी में? इसलिए कि जिंदगी झूठ है, धोखा है, फ्रेम है। जैसे फिल्म देखने के लिए पर्दे की जरूरत पड़ेगी, बिना पर्दा के फिल्म नहीं देख सकते। वो साधन हो गई, वो जरिया हो गया। उसी के साधन, उसी के जरिए आप फिल्म देख सकते हैं। लेकिन दुनिया को देखने के लिए किसी पर्दे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हकीकत को देखने के लिए किसी जराए, किसी जरिए को, किसी साधन को जरूरत नहीं। उसमें साधन, जरिया, उसमें भूख प्यास, खाना पानी, घर, कुछ नहीं है उसमें, कोई नहीं है उसमें। और आप उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और जिएंगे। जीवन आपका साथी होगा, जिंदगी आपका साथी होगा। यहाँ जिंदगी जीने के लिए एक साथी की जरूरत पड़ती है, जीवन जीने के लिए एक साथी की जरूरत पड़ती है। अकेले जीवन नहीं जी सकते, अकेले जिंदगी नहीं जी सकते। अब एक बात मैं बताऊं, सपोज कर लीजिए कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, और आप बच गए। कैसे जिएंगे? आप बच गए और पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड, सब कुछ खत्म होकर, निस्तो नाबूद होकर के गायब हो गया। तन्हा अकेला आप हैं, आपके चारों तरफ तन्हाई है और चारों तरफ अकेले। सोच कर देखिए तो कैसे जिएंगे? मगर ये जिंदगी अगर रहेगी तो फिर आपको संसार चाहिए, घर बार चाहिए, परिवार चाहिए, साथी चाहिए, संगी चाहिए, साधन चाहिए, जरिया चाहिए, जीने के सामान चाहिए, जीने के बहाना चाहिए, जीने का जरिया चाहिए। वरना जिंदगी जीना बड़ा कठिन होगा, मुश्किल होगा, जी नहीं सकेंगे। खुदकुशी करेंगे, आत्महत्या करेंगे, दरिया में कूदकर, पहाड़ पर कूदकर मर जाएंगे। इस जिंदगी को छोड़ देंगे। क्यों? जीने का कोई सहारा नहीं, जीने का कोई बहाना नहीं। सारे सहारे टूट गए, सारे बहाने टूट गए। तो ये जिंदगी आप खुद त्याग देंगे, खुद छोड़ देंगे। लेकिन वो जो जिंदगी, उसमें सहारे की, जरिया की, बहाने की जरूरत नहीं और अनलिमिटेड है, उसमें मौत भी नहीं है, कयामत भी नहीं है। दूसरी नंबर बात, यहां स्पेस और टाइम दोनों चीजें बिना जगह के, बिना वक्त के नहीं है। और आप समझते कि जगह और वक्त हकीकत है। वक्त के हर से गुलाम, वक्त का हर से पे राज। हर आदमी वक्त से डरता है, समय से डरता है। समय बड़ा बलवान ने बंदे, समय बड़ा बलवान। अर्जुन वही, बाण वही, और कृष्ण भी वही, और समय के आगे किसी का कुछ नहीं चल सका। तो समय और स्थान, वक्त और जगह, जबकि ये दोनों वरम है। इस जिंदगी में दो चीज, वक्त और जगह जरूरी है। वक्त पर काफी एक कतरा गर्दिश है जान का, सारी खेती जल गई तो बरखा हुआ किस काम का। इसमें हर चीज वक्त और जगह, वक्त और जगह, वक्त और जगह। अच्छा जगह अच्छा वक्त, अच्छा जगह अच्छा वक्त, जहां तहां नहीं, जब तब नहीं। लेकिन उस अनलिमिटेड लाइफ में, अजीम जिंदगी में, अनंत जीवन में इन दोनों का कोई गुंजाइश नहीं। इसमें दिन और रात है, इसमें रात और दिन है, इसमें दो पहलू है, जन्म मृत्यु है, उसमें नहीं है। पहली नंबर तो स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है,
जगह नहीं है, वक्त नहीं है। अब बताइए तो कैसी है? और उसमें अपना कोई वजूद नहीं है, आकार नहीं है, बॉडी नहीं है, जिस्म नहीं है, हाड़ मांस का, हड्डी गोश्त का। कैसे आप हैं? सोचने वाली बात है, कैसे? बिना आकार के, बिना बॉडी, बिना जिस्म के कैसे हैं? बिना जरिया, बिना स्पेस, बिना वक्त, बिना समय के। ये ब्रह्मांड, ये कायनात झूठ है ही नहीं, मगर देखने में लगता है कि है। भ्रम है, ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, जो कि है ही नहीं। ये कैसे पता चलेगा? अनलिमिटेड लाइफ, अजीम जिंदगी, अनंत जीवन में जब दाखिल होंगे तब आपको पता चलेगा। अब वहां सब कुछ रुका हुआ, ठहरा हुआ और नया नया, ताजा ताजा, अभी अभी। उसमें बहाव नहीं, समय नहीं, गुजर नहीं, बसर नहीं, है बस, है बस। और हमेशा हमेशा से है, हमेशा हमेशा के लिए है। इसका कहीं कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं कि कब से है और कब तक रहेगा। बस है, हमेशा है, हमेशा है, हमेशा है। और ये भी बात, नया है, ताजा है, और अभी 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 जैसे फूल खिला, अभी अभी एकदम ताजा ताजा, नया नया, अभी अभी। ये भी एक बहुत हैरानी की बात है कि एकदम नया ताजा, अभी अभी, जबकि बहुत अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, मगर हमेशा नया, हमेशा ताजा, हमेशा अभी अभी। वो भी ठहरा हुआ, रुका हुआ, बहाव नहीं, घुमाव नहीं, अटल अचल, न गहराई न बुलंदी, उसमें न कोई गहराई, न उसमें कोई बुलंदी, न उसमें कोई किनारा, न उसमें कोई अंत। अब ये सुनकर इतना झूठ लगेगा, इतना झूठ लगेगा, इतना बकवास लगेगा कि आप नहीं सुनेंगे। है, ऐसा हो सकता है, ऐसा है, ये पूरा का पूरा बकवास है। मगर आप जो जान रहे हैं कि हकीकत है, वो पूरा का पूरा बकवास है। आप जो जान रहे हैं कि सच है, वो पूरा का पूरा बकवास है। इसको जब जान लेंगे तब पता चलेगा कि वही बकवास था, वही झूठ था जिसको हम सच मान कर बैठे थे। जैसे कोई कंकड़ पत्थर बटोर कर बैठा है, जैसे पागल लोग को देखते हैं ना, पुराना कपड़ा, पुराना कागज वगैरह बटोर कर रखते, वो जानते हैं कि दौलत है, खजाना है। जब वो ठीक हो जाएंगे तो वो पुराने कपड़े, पुराने कागज, पुराना कूड़ा करकट बटोर कर नहीं रहेंगे, ठीक है, वो ठीक हो गए। तो पागल हैं तब तक ही वो कूड़े करकट को, कागज पत्थर, कंकड़ पत्थर को हीरा जवाहिर समझकर बटोर कर रखते हैं। कई पागलों को देखिए ना, पूरे बदन में लपेट कर रखते हैं, छिड़िएगा तो रोने लगेंगे। तो जानते हैं कि खजाना है, दौलत है, भरे हैं दौलत से, खजाना से अपने आप को। मगर वही जब ठीक हो जाए तो उसी चीज को अगर उसको दिखाएंगे कि ये तुम्हारा था जब तुम पागल थे, हटा यार, अब वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नया कपड़ा पहनेंगे, नहाएंगे, धुलाएंगे, बाल बनाएंगे, एक नया इंसान बन जाएंगे। तो इसी तरह से पागलपन में, दीवानापन में जो चीज आपको नजर आता है वो हकीकत नहीं, वो सच नहीं है। होश में आने के बाद, होश में आने के बाद एक ही आदमी है जो पागल है, वही आदमी ठीक हो गया तब वो दूसरा आदमी है। एक ही आदमी है जो पागल है, अब वो आदमी ठीक हो गया, वो दूसरा आदमी है। अब इसमें एक चीज मैं बताऊं, एक पागल आदमी जो पहले ठीक था, अब फिर वो ठीक हो गया तो पीछे की तरफ आया। पागल होकर ठीक हो गया तो आगे की तरफ नहीं गया, पीछे की तरफ आया, जहां था वहीं आया, लौट गया, पहले जैसा था वैसे ही हो गया। कुछ नया नहीं हुआ, कुछ दूसरा नहीं हुआ।
जो था पहले अब वो वही हो गया। दिमाग खराब हो गया थी, पागल हो गया था, अब ठीक हो गया तो पीछे चला गया, रिकवरी हो गया, वापस लौट गया, मगर आगे तो नहीं गया। पागल हो जाने के बाद वो ठीक हुआ तो पीछे लौटा, उतनी जिंदगी उसकी बेकार होगी जब तक वो पागल था। वो जिंदगी में गिनती नहीं आएगी, जबकि जिंदगी गुजर रही है, वक्त गुजर रहा है। और जब ठीक हुआ तो अब उसकी जिंदगी का पता उसको चल रहा है। तो यहां वापस आया, बैक हो गया, लेकिन आगे तो नहीं गया ना, आगे तो नहीं गया, वही जिंदगी, दोबारा जिंदगी। मगर पागल हो जाने के बाद अगर वो आगे चला गया, वापस पीछे नहीं आया, वही आदमी नहीं रहा जो आदमी पहले था। जैसे बुद्ध पागल हो गए, ठीक होकर वापस वही होकर नहीं आए, बल्कि आगे बढ़ करके भगवान हो गए। मनुष्य से, इंसान से आगे बढ़े, ऊपर उठे और वो भगवान हो गए। वो वापस नहीं है, उनको भी पागल कहा गया। ये पागल हो गया, राजपाट छोड़कर निकल गया, बीवी बच्चों को छोड़कर निकल गया, तो वापस तो आए घर में, बीवी के पास, माँ बाप के पास वापस आए, वापस लौटे। तो लोगों ने कहा कि अब ये ठीक हो गया है, वापस अपने बीवी बच्चों के पास आए। बोले नहीं, मैं वापस नहीं आया हूं, मैं लौटा नहीं हूं, मैं बहुत आगे चला गया हूं, बहुत दूर चला गया हूं। अब ये सुनकर इन लोगों को अजीब लगा। अरे लौटे हो बीवी बच्चों के पास, माँ बाप के पास, महल में आए हो, आओ फिर से जिंदगी जी। बोले नहीं, उस जिंदगी से मैं बहुत दूर चला गया हूं, वो तुम्हारे सामने देख रहे हो, मैं तुम्हारे सामने हूं, मगर सामने होते हुए भी मैं यहां नहीं हूं और मैं वो नहीं हूं। जो गया यहां से वो लौट कर नहीं आया। मैं वो आदमी नहीं हूं जो आदमी तुम मुझे समझ रहे हो। मैं कभी वो था ही नहीं, पहले कभी महल में था नहीं, पहले कभी मेरा महल था नहीं, कभी मेरे माँ बाप नहीं थे, कभी मेरे बीवी बच्चे नहीं थे। मैं शुरू से ऐसा ही था और कब से हूं पता नहीं, मुझे खुद पता नहीं। तो ये एक नया, हालांकि नया नहीं है, नया नहीं है, ये वो अपने तरफ लौटे जो, हालांकि भी लौटे हैं मगर लौट कर वापस नहीं आए, बल्कि वहां गए हैं जहां से आए थे दुनिया में, और लौट कर वहां गए, लौटे हैं वहां जहां से दुनिया में आए थे, जहां से शरीर में, संसार में आए थे। मगर वो लौटे तो वापस दुनिया में, संसार में, परिवार में, महल में, बीवी बच्चों में, माँ बाप में नहीं आए, वापस अपनी असली रूप में आए, असली हकीकी बुनियादी रूप में आए, जो वो नहीं बता सकते कि मैं कब से था, वो खुद नहीं बता सकते। उस रूप में वो आ गए और वही बोले कि लौटने का मतलब यही है, जैसे मैं लौटा हूं, अपने असली रूप में आऊं, वैसे तुम लोगों को भी लौट कर असली रूप में आना होगा। ये बात जब सुनी उसकी बीवी, तब उसको ज्ञान हुआ कि आप वापस लौट कर यहां नहीं आए, बल्कि वापस लौट कर वहां गए जहां से संसार में आए थे, परिवार में आए थे, बीवी बच्चों में आए थे, माँ बाप में आए थे, गर्भ में आए थे। आप वापस लौट कर वहां गए जहां से आए थे, आप वहां चले गए, वहां पहुंच गए, बोले हाँ वही मैं पहुंचा हूं जहां से मैं यहां आया हूं, जहां से मैं यहां आया था, और वही मैं हूं जो मैं था, आज भी मैं वही हूं। तुम लोग भी लौटो, पहुंचो वहां जहां मैं पहुंचा हूं, जहां मैं लौटा हूं। अब ये जब बात उनकी बीवी ने सुना तो उनको ज्ञान हुआ, बोध हुआ, और संगे संग बोली कि अब हमको दीक्षा दीजिए, अब हम महल छोड़ रहे हैं। तो बच्चा जो था बोला कि माँ तुम, तो बोला छोड़ दो, अब हमें लौटना है अपने वास्तविक रूप में, असली रूप में, बुनियादी रूप में, हकीकी रूप में। इस रूप में नहीं रहना है, इस शरीर में नहीं रहना है, इस संसार में नहीं रहना है, अपनी खोज अपनी तलाश करनी है।
अपने को पाना है। तो बोला कि पिता चले गए, माता चली गई, अब हम रह के क्या करेंगे। 12 साल का बेटा था। उसने कहा कि हमें भी दीक्षा दीजिए, हम क्यों रहेंगे, हम भी अपने वास्तविक रूप में, असली रूप में, हकीकी रूप में वापस लौटना चाहते हैं। तो भी दीक्षा लिया और अपनी खोज में, अपनी तलाश में निकल गया, अपने वास्तविक रूप में, हकीकी रूप में, बुनियादी रूप में लौट गया। अब पिताजी बूढ़े हो गए थे। बोले अरे ये कैसे होगा कि सब वापस चले जाएंगे और हम मरकर भी नहीं जा सकेंगे। तो हमें अब थोड़ा सा बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि नहीं, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, तो हमें भी दीक्षा दो। तो अपने पिता को भी दीक्षा दिए और दीक्षा लेकर के वो आत्मा उनकी जो थी परमात्मा की तरफ, नहीं तो मरने के बाद परमात्मा की तरफ कोई नहीं जाता, खुदा की तरफ नहीं जाता है कोई, क्योंकि जीते जी जो खुदा की तरफ रुख नहीं किया, परमात्मा की तरफ रुख नहीं किया, हो जाएगा कैसे। मौत की तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, चिता की तरफ जा रहा है, कब्र की तरफ जा रहा है, जन्नत की तरफ जा रहा है, स्वर्ग की तरफ जा रहा है, ईश्वर की तरफ, खुदा की तरफ कहाँ जा रहा है। तो जो जीते जी जान जाएगा कि हमको खुदा की तरफ जाना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा की तरफ से आए, खुदा की तरफ जाएंगे। तो कोई दावे के साथ कह सकता है कि मैं खुदा की तरफ जा रहा हूँ, कोई आलिम, कोई पंडित, कोई गुरु, कोई ज्ञानी बोलते दे कि हम जा रहे हैं जिधर वो खुदा, उधर खुदा है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ खुदा है। कोई नहीं, इसलिए कि वो भटक रहा है, वो जा नहीं रहा है, वो भटक रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है गोल गोल, जन्मों जन्मों से चक्कर काट रहा है, जा नहीं रहा। हालांकि दिन भर जा रहा है, जैसे एक बैल आंखें पट्टी लगाकर एक ही जगह दिन भर घूम रहा है, उसको लग रहा है कि हम दिन भर चल रहे हैं, मगर वो एक ही जगह दिन भर घूम रहा है। तो मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, घर से निकले मस्जिद तक, घर से निकले मंदिर तक, इतना ही में कोल्हू के बैल की तरह रह गए। कहाँ गए खुदा के पास। कौन गया खुदा के पास। मरने वाला कब्र में गया, मरने वाला चिता में जल गया। किसी भी आत्मा को, किसी भी रूह को आप खुदा के पास जाते हुए जरा दिखा दिए तो कौन रूह है, कौन आत्मा है जो परमात्मा से मिला, खुदा से मिला मरने के बाद। अरे मरने के बाद तो आप और दूर हो जाते हो खुदा से। जिंदगी में तो आप करीब थे और आप दूर होते चले गए, और मर कर तो इतने दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि खुदा के करीब मरने के बाद कोई जाएगा। क्योंकि मौत के बाद खुदा के पास जाने का सवाल नहीं, खुदा को पाने का सवाल ही नहीं। कि मौत तो एक अंधेरा है और खुदा एक रोशनी है। आप अंधेरे में चले गए, रोशनी में नहीं। अंधेरे की तरफ चले गए, रोशनी की तरफ नहीं गए, खुदा की तरफ नहीं गए। तो देखिए, जाने वाले को अगर नजर आता है कि हम जा रहे हैं जिधर रोशनी है, मतलब खुदा है, हम देख रहे हैं खुदा की तरफ जा रहे हैं, हम देख रहे हैं नूर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, मजाक नहीं, जो खुदा के दीदार कर लेगा, खुदा को देख लेगा, उसकी आंख में खुदा उतर जाएगा, उसके दिल में, उसके रूह में, उसके नस नस में भर जाएगा, और यही उसको लेकर जाएगा। खुदा का नूर ही खुदा की तरफ ले जाएगा, वही आपको उधर ले जाएगा। बिन देखे न हो प्रतीति, बिन प्रतीति न हो प्रीति। तो जिसने भी नहीं देखा खुदा को जीते जी जिंदगी में, उसकी आंखों में नूर नहीं है, अंधेरा है, अंधकार है, रोशनी नहीं है, अंधा है, खुदा को देखा नहीं है। कहां से जाएगा, किधर से जाएगा। अंधे लाठी लेकर भटकते। इनकी लाठी क्या है, गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है। इनका घर क्या है, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा है। अंधों की लाठी और पंडित का लाठी, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान है। तो ये लाठी के सहारे चल रहे। इनके आंख में खुदा को देखने की ताब नहीं, खुदा को देखने की नूर नहीं। तो देखने के बाद वो उतरने लगता है। जैसे किसी अंधे को आंख मिल जाए, अब वो देखने लगे तो उसकी आंख में रोशनी हो जाएगी, उसकी आंख रोशन हो जाएगी। अब आंख उसकी अंधी नहीं होगी, आंख में अंधापन नहीं होगा। ठीक इसी तरह से आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी जिंदा हूं, मैं जीवित हूं। मेरी आंख में अगर देख कर, लेकिन आप अंधे हैं तो कैसे देखेंगे। आप अंधे हैं
आप कैसे देखेंगे? मेरी आंख में आंख वाले होंगे तो आप मेरी आंखों में खुदा को, खुदा के नूर को देखेंगे। अंधों को सूरज को दिखा सकता है, अंधों को सूरज दिखाई दे सकता है, इसलिए हम नहीं दिखा सकते, आप नहीं देख सकते।